छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीनों की कीमत आसमान छू। रायपुर में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही है, जिसमें कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है सहित बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। और के बिल्डर जमीन को हथियाने के लिए पूरी तरह से साम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक मामला सामने आया है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 52, जिसमें एक नामी बिल्डर रामा बिल्डकाम द्वारा 9 एकड़ जमीन अमलीडीह में आरक्षित जमीन जो 9 एकड़ को कॉलेज के लिए और वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आवंटित की गई थी। उक्त जमीन बिल्डर को आवंटित कर दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी ज्वलंत मुद्दे को हम जानने के लिए आज यहाँ पर जो विधायकपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी से आइए विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, अमलीडीह क्षेत्र का विषय है ये, और लंबे समय से मेरे विधायक बनने के पहले से गांव वालों की अपेक्षाएं थी कि वहाँ पे शैक्षणिक कार्य के लिए, महाविद्यालय के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग हो। तो बड़ी अपेक्षाएं गांव वालों की थी। और पूर्व में जो विधायक रहे उनके द्वारा कई बार वहाँ नारियल तोड़ने का मुझे जानकारी मिला है, लेकिन किसी प्रकार की उस जमीन को महाविद्यालय के लिए मांग करने की जानकारी या पत्राचार नहीं किया। तो औपचारिकता करते रहा, और उन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में रामा बिल्डकान के द्वारा उस जमीन की मांग की गई, जिसको आचार संहिता चलते जब हमारा चुनाव चल रहा था 2023 में, उस दौरान कलेक्टर के द्वारा मंत्रालय को प्रेषित किया गया कि उक्त भूमि के लिए आगे की कार्रवाई के लिए, और ये कार्रवाई के लिए 29/11 को ये भेजा गया। तब तक हमारा परिणाम नहीं आया था और मैं विधायक भी नहीं बना था। उस पर कार्रवाई करते हुए 28 जून को जो कांग्रेस सरकार जो है शासकीय भूमि की आवंटन के लिए जो व्यवस्था दिया था, जो नियम बनाए थे, उसके तहत उस जमीन को जारी कर दिया, स्वीकृत कर दिया। और उसके बाद हमारा सरकार जो है 23 जुलाई को जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार के समय शासकीय आवंटन के लिए दिया गया था, उस व्यवस्था को निरस्त कर दिया, उस आदेश को निरस्त कर दिया। तो इस प्रक्रियाओं के दौरान स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी विष्णुदेव साय की सरकार किसी भी प्रकार की शासकीय जमीनों के लिए जो कांग्रेस सरकार के समय जो व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था को निरस्त कर चुके हैं। और इस दौरान अब ये जमीन की आवंटन की प्रक्रिया के लिए गांव वालों के द्वारा और कॉलेज प्रबंधन के द्वारा लगातार मेरे पास मांग करते रहे, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी प्रेषित किया कि ये ज़मीन जो है महाविद्यालय के लिए इसको आवंटित किया जाए। और ये गरीब बच्चे, बड़ी संख्या में गरीब बेटियों की मैंने देखा, कॉलेज गया था, गरीब बेटियां और गरीब बच्चे जो है ये वहाँ पे अध्ययनरत है, और बड़ी संख्या में अध्ययनरत है। वहाँ पे प्राथमिक शाला से लेकर के महाविद्यालय तक की क्लासेस लगता है। मिडिल स्कूल भी वहीं पर है, हाई स्कूल भी वहीं पर है, हायर सेकेंडरी भी वहीं पर है, और महाविद्यालय भी वहीं पर है। एक कैंपस में कई शिफ्टों में बारी बारी से वहाँ पे बच्चे अध्ययनरत हैं, और कई प्रकार की असुविधाएं वहाँ पे जिसके चलते होते रहता है। तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैंने ये कार्य बच्चों के हित के लिए और क्षेत्र के हित के लिए मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में डाला। और इसी दौरान पता चला कि उक्त जमीन रामा बिल्डकान को स्वीकृत कर दिया गया है। हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस प्रक्रिया को रोकी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को तुरंत निर्देशित किया कि आगे की प्रक्रिया को रोक के रखें, जब तक हम इसको अध्ययन करते हैं कि विषय क्या है। और आज वो प्रक्रिया जो है रुका हुआ है। तो हमारे प्रयासों के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने उस प्रक्रिया को रोक के रखा है कि हम उसको अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे क्या त्रुटियाँ हुआ है, और आगे की कार्रवाई के लिए उसको पूर्ण रूप से विराम करके रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि गांव वालों की मनसूबा और बच्चों की भविष्य और कॉलेज आगे रनिंग कंडीशन में रहे, चूँकि उस कैंपस में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अमलीडीह में और भी शासकीय भूमि
नहीं है जहाँ पे इस महाविद्यालय का निर्माण किया जा सके। इसलिए हमने लगातार मांग किया है और इस बात को भी संज्ञान में डाला है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब ये ज़मीन जो है किसी भी सूरत में महाविद्यालय के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए। जनहित के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए फिर चर्चाएं होगी, जो निर्णय होगा। क्रमांक 1.4 का स्पष्ट उसमें उल्लेखित है आदेश है। इसमें यह है कि 75 से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों को नीलामी के लिए और कलेक्टर के क्षेत्र अधिकार से बाहर है। तो वो जमीन उक्त जमीन तो 9 एकड़ है। तो जिस तरह से अधिकारियों के लिए संदिग्धता की बात किया जा रहा है तो अधिकारियों को क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नहीं, ये कैबिनेट में नहीं गया है ये विषय। वो मैंने पता किया, उसके आधार पे एक कमेटी होती है भूमि आवंटन की, और उसके माध्यम से को ये पत्र जो है कलेक्टर ने मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया गया था और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है हुआ है स्थापना की जा सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए, प्रक्रियाएं रोक दी गई है, अभी रुका हुआ है, पूर्णतया उनको किसी भी प्रकार की स्वीकृति हुआ है, पट्टा जारी नहीं हुआ है, जमीन उसको अधिग्रहित नहीं किया गया है, तो अभी सिर्फ स्वीकृति का आदेश हुआ है, बाकी की प्रक्रियाएं रोकी गई है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय आ चुका है। अब इसमें निर्णय लेंगे सरकार जो है कि बच्चों के हित के लिए और गाँव वालों के हित के लिए। विधायक जी, कल नई काउंसिल में बैठक हुई थी जिसमें महापौर ने साफ इनकार करते इसमें अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी भूमिका दिख रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सारी प्रक्रियाएं जो भी है ये कांग्रेस के समय की प्रक्रिया है और महापौर जी के संज्ञान में ये विषय आना चाहिए कि आचार संहिता के चलते चलते इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। ये सब चीज़ें स्पष्ट है, ये प्रक्रिया जो शुभारंभ हुआ है, ये शुरुआत कोई भी चीज़ की होती है तो व्यवस्था के हिसाब से ही होती है। ऐसे कांग्रेस के समय का चला हुआ आवेदन है, उसी समय की प्रक्रिया है। देखिए, नकेल कसने के लिए नियम व्यवस्था के तहत हुआ। इसे आप किस रूप में देखते हैं? चूंकि आपने कम्युनिटी के लिए भूमि आरक्षित करने और नई महाविद्यालय के निर्माण किए और 20 दिन को रनोवेट काम को वो जारी करा, निश्चित तौर पे जब हमारा पत्र गया तो उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लग गए, जुट गए लोग, जिससे स्पष्ट होता है कि एक ही दिन में जिस तारीख को हमारी इश्तिहार और हमारा आवेदन गया उसी तारीख से लोगों का सक्रिय होना और अधिकारियों से एनओसी लेना, ये बात का स्पष्ट है
महत्व है कि जमीन का अधिग्रहण करना? देखिए, बहुत लोग मांग करते हैं ज़मीनों का और निर्णय सरकार का होता है। मैंने भी मांग किया था, लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ ज़रूर रखना चाहूँगा। बाकी लोगों को एनओसी मिल गया विभागों से। मेरे द्वारा भी तहसीलदार के माध्यम से इश्तिहार जारी किया गया, कोई अता पता नहीं। तहसीलदार के द्वारा विभिन्न विभागों से इस शासकीय ज़मीन के लिए जिसका मैंने मांग किया था, एनओसी की मांग किया गया। तो मुझे एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे एनओसी अभी तक अप्राप्त है। मैं जब बात करता हूँ, अधिकारियों से पूछता हूँ कि एनओसी आ गया क्या करके, तो वो जानकारी नहीं दे पाते और एनओसी नहीं आया है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन 9 विभागों से एनओसी के लिए तहसीलदार ने एसडीएम के माध्यम से जो भी पत्र गया है कि ये कार्य के लिए शासकीय महाविद्यालय के लिए मांग जनप्रतिनिधि एक विधायक ने किया है, उसको आज तक एनओसी अप्राप्त है। ये हमारी व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता है। ये महत्वपूर्ण विषय है और मैं भी चिंता इसी बात के लिए कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति है कि एक शासकीय भूमि शासकीय प्रयोजन के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा मांगी गई है, उसके लिए एनओसी देने के लिए हो सकता है मुझे इन अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। आप एक सिटिंग विधायक हैं, सरकार में आप विधायक हैं, ऐसा नहीं लगता आपकी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, अब ये व्यवस्था की बात है, बात सुनी जानी नहीं सुनी जानी की नहीं है। जो चीज़ें जायज़ है, जो जनहित के लिए उपयोगी है, इस पे तो त्वरित कार्रवाई एक्शन होनी चाहिए। और हम लोगों के पास अनेक कार्य रहता है, उनकी व्यस्तता भी रहती है, लेकिन जब ये पत्र गया होगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, तो इस पे जरूर संज्ञान देना चाहिए। जब एक बार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को एनओसी उस विभाग के द्वारा दिया जा चुका है, तो दोबारा अगर किसी व्यक्ति और किसी के लिए मांग होती है तो उसमें तो मेरे ख्याल से उनको तो खाली एनओसी देना है, वो जमीन थोड़ी दे देगा। जमीन तो विधिवत कार्रवाई के तहत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनओसी जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक मैं जब जानकारी मंगा हूँ तो मेरे नाम से आज उस कॉलेज भवन के लिए एनओसी अप्राप्त है, ये मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। एक आखिरी क्वेश्चन सर, स्कूल में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, तो उस तरह का पूर्ति की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मैंने भी विधानसभा में प्रश्न किया था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देने की उन्होंने आश्वासन दिया था। और रहा सवाल शौचालय की बात है, तो उसके लिए मैंने कई स्कूलों में, मेरे पास रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ ज़रूरत के हिसाब से मांग पड़ते गया है, मैंने मेरे विधायक निधि से कम 5-6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ मैंने 5-5 लाख रुपए की राशि अच्छे सुविधा मतलब शौचालय बने, अच्छी बढ़िया वेल कंडीशन बने, ऐसा मैंने दिया है। तो मुझे स्कूलों के लिए बड़ी चिंता रहता है, स्कूलों की जीर्णोद्धार के लिए, बाउंड्री वाल के लिए। ऐसा बहुत से ऐसा स्कूल है जहाँ हमने शेड निर्माण के लिए, बच्चों के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, इन सब चीज़ों की बड़ी संख्या में मैंने अपने क्षेत्रों के स्कूलों के लिए चिंता किया है और अभी प्रोसेस में है, निर्माणाधीन स्थिति में है। ये बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पूरी कर लेंगे, खासतौर पे शौचालय के लिए और रखरखाव के लिए। इसमें हम किसी प्रकार की कमी जो है नहीं रखते। चिंता कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें हम पूर्ति कर पाएंगे इसकी। लास्ट क्वेश्चन, ये जो जमीन की पूरी प्रक्रिया है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? कैसे विधानसभा सत्र अभी आने वाले उसमें भी उठाएंगे? निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है कि बच्चों का भविष्य का विषय है। ऑलरेडी कॉलेज चल रहा है और भविष्य में निर्माण होगा और कैंपस भी होगा, इस उद्देश्य से कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर सरकार इस पर चिंता कर रही है और इसीलिए प्रक्रिया को रुकवा के रखा गया है कि हम इसमें अध्ययन करते हैं और आगे की कार्रवाई जो है
कॉलेज के लिए किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो वर्तमान विधायक है मोतीलाल साहू द्वारा बिल्कुल आश्वस्त होते हुए कहा है कि ये जो मामला है बिल्कुल इसका जांच होगी और जो भी दोषी होगा इस पर कार्रवाई हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे जो फर्जीवाड़ा हुआ 300 करोड़ की ज़मीन है, अब इसमें जांच बैठने के बाद क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ मैं हूँ यज्ञ।